दे रहे हैं। मोदी जी ने इनको इतना तंग किया है कि ये शांत नहीं हो सकते। गुजरात चुनाव के आखिरी 2 हफ्तों में सियासी पार्टियां अपना चक्रव्यूह रच रही हैं। रैलियों और रोड शो का शोर अपने चरम पर। विकास के मुद्दे के साथ साथ राजनीतिक दलों का जोर जातिगत समीकरण को भी साधने पर, और इस लिहाज से गुजरात में सबसे अहम है पाटीदार वोटर। अहंकार, हिटलर और तानाशाह के खिलाफ लड़ना है। बड़ा सवाल है कि पाटीदार वोटर किसका समर्थन करेंगे। भैया, अगर आपको भूख है, गरीब हो, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आपको गारंटी करके भोजन देगी और रोजगार देगी। इन सवालों के जवाब तलाशने न्यूज नेशन की टीम पहुंची पटेल बहुल सौराष्ट्र इलाके के अमरेली जिले में। नोटबंदी से नाराज हैं आप? महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से शुरू हुई न्यूज नेशन की दांडी यात्रा अहमदाबाद, महसाणा, वडनगर, नाडियाद, गोधरा, आणंद, खंभात, राजकोट, कच्छ, जामनगर, कृष्ण की नगरी देवभूमि द्वारका, महात्मा गांधी की जन्मभूमि पोरबंदर और बाबा सोमनाथ की नगरी से होते हुए अब अमरेली पहुंच गई है। अमरेली, जिसको कभी इतिहास में अमरवली कहा जाता था, वो शहर जो सौराष्ट्र का मुख्य शहर है, यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित है, लिहाजा राजनीति के तमाम मुद्दे भी खेती से जुड़े हुए होंगे। सौराष्ट्र के इस शहर से यहाँ के किसानों की नब्ज पहचानी जा सकती है। सड़क, शिक्षा और हॉस्पिटल, इन तमाम चीज़ों को लेकर जूझ रहे अमरेली में इस बार की चुनाव की दांडी यात्रा। चलिए देखते हैं अमरेली में क्या कहता है किसानों का मिजाज और किस तरह बदलती है यहाँ राजनीति। मेरे साथ चुनाव की दांडी यात्रा में अमरेली इस बार। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके का बेहद अहम जिला है अमरेली। अरब सागर के समुद्र तट से लगता इस शहर का चुनावी पारा हाई है। अमरेली पाटीदारों का गढ़ माना जाता है। जिले में करीब 30% पाटीदार वोटर हैं, जिनमें से ज्यादातर लेहवा पाटीदार हैं। हम हमारी बुराई के लिए नहीं, पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल कड़वा पाटीदार हैं। इसके बावजूद हार्दिक के आरक्षण आंदोलन में यहाँ के लोगों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया, जिनमें ग्रामीण इलाके के युवा भी बढ़ चढ़ कर शामिल हुए। चुनावी गहमा गहमी के बीच यहाँ के वोटरों का मिजाज क्या है, इसकी पड़ताल करने के लिए न्यूज नेशन पहुंचा पियावा गांव। अमरेली की राजनीति में भी वही सवाल, बड़ा सवाल बन रहा है कि क्या होगा, पाटीदार किसको इस बार चुनेंगे। बीजेपी की ताकत रहे लंबे अरसे से पाटीदार, इस बार किसको ताकत देंगे। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं जो लोग गांव के पाटीदारों गांव है। ये कौन सा गांव है? ये पियावा है। पियावा चावरकुंडला तालुका का पियावा गांव है। अच्छा, आपकी विधानसभा कौन सी है? वो एक चावरकुंडला है। चावरकुंडला, ये गांव पाटीदारों का है? ये पाटीदारों का, काफी मिलजुल के है सब, लेकिन ज्यादातर पाटीदार है। क्या है इस बार पाटीदारों का मूड? वो पाटीदार कह रहे हैं कि सब अब तो भाजपा जाएगी, लगता है ऐसा। काका, क्यों जाएगी भाजपा? क्यों, क्या किया भाजपा ने? भाजपा वो हैरान किया मानसों ने, हैरान किया। हाँ। अच्छा, किसको देंगे काका इस बार? कांग्रेस? कांग्रेस। अच्छा, ये बदलाव क्या है, क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि ऐसा? वो सर, इसमें तो से ने वो नोटबंदी किया ने, इसलिए थोड़ा बदलाव हो गया है। वो खेडूत विभाग को कोई निकाज नहीं आपेली, माल में भाव नो असर करेली। अच्छा, खेती के किसानों को हाँ? जो फसल है उसका भाव बहुत कम है। हाँ, बहुत कम टेकाना भाव है निशा धारेला से। अच्छा, हार्दिक पटेल से भी थोड़ा सा प्रभावित है या नहीं? हार्दिक पटेल का कहना मानिए। हाँ हाँ हाँ। कांग्रेस को किसको वोट देंगे आप इस बार? वोट किसका है? इस गांव का मूड ये बताता है कि पाटीदारों का इस हिस्से में रुख क्या है। ये रुख तय करेगा इस बार गांधीनगर की गद्दी पर कौन सी पार्टी अपना दावा पेश करेगी। अमरेली जिले में ज्यादातर मतदाताओं का पेशा खेती से जुड़ा है। अमरेली के किसान मूंगफली, कपास, गेहूं जैसी फसलें पैदा करते हैं। अमरेली जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं: धारी, अमरेली, लाठी, सावरकुंडला और राजूला। किसानों के लिए हमने काम किया। 2012 के विधानसभा चुनाव में लाठी और अमरेली सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। ऐसा चमक रहा
धारी सीट पर केशुभाई पटेल की गुजरात परिवर्तन पार्टी ने जीत दर्ज की थी, बाकी 2 सीट बीजेपी को मिली थी। लेकिन क्या 2017 के चुनाव में इन आंकड़ों में बदलाव दिखेगा? ये जानने के लिए हम एक और गांव में पहुंचे। तो गरीबों को बदलना है। आप अगर अलग अलग हिस्से में होते हैं तो अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। लोग किस तरह स्थानीय चीज़ों का इस्तेमाल करके तकनीक का अपने से बना के, आप एक और नमूना यहाँ देख सकते हैं। ये तिल को पीस कर गट्टी बनानी है, उसको बनाने के लिए यहाँ मोटरसाइकिल का क्या इस्तेमाल किया है। मोटरसाइकिल ऑन है, उसका बैलेंस इस तरह बनाया है और उधर बैलेंस रखकर पत्थर रखकर उसको पीसने का भी काम है। यानी आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से वो यहाँ आराम से। लेकिन ये अमरेली का एक हिस्सा है। हम लोग यहाँ अमरेली के लोगों से बातचीत करके देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ कहीं तो सड़क अच्छी दिखती है, कहीं खराब। क्या चक्कर है, कैसा है, विकास चल रहा है? विकास पूरी तरह अच्छी तरह चल रहा है। क्या है, कहीं से विकास दिख रहा है? रोजगार बढ़ रहा है? हाँ, बहुत बढ़ रहा है, रोजगार बहुत बढ़ा है। आप खुश हैं सरकार से? सरकार के खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। क्या सड़कें बनी है कहीं? हाँ, रेडी बनी गई है। क्या हुआ, रोजगार बढ़ रहा है या नहीं? हाँ, बज रहा है। लेकिन यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा कैसी है? हॉस्पिटल की सुविधा हमारे जिले की तरफ से सबसे अच्छी हॉस्पिटल की सुविधा। अभी नया भी डेवलपमेंट हो रहा है। जहाँ पहले कभी हॉस्पिटल यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं थे, अभी मेडिकल कॉलेज की भी परमिशन मिल गया। अभी उसका मेडिकल कॉलेज का भी काम शुरू हो गया है। अरे आप तो बताओ, आप कहाँ के रहने वाले हो? लाठी शेख पिपरिया। यहाँ से कितनी दूर है? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। सड़क कैसी है वहाँ तक की? खराब है, बहुत बहुत खराब, बहुत खराब है। वो तो ठीक करने के लिए तो कहा था नेताजी ने, नहीं हो पाई। वो तो नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाई। अलग अलग मत आपको मिल सकते हैं कहीं भी आप खड़े हों। क्यों, आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? लाठी। लाठी से? अच्छा, आप ये बताओ, वहाँ तक की सड़क कैसी है? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। नहीं बनाई है कि नहीं सरकार ने, या पुरानी है? आधी बनी आधी नहीं बनी है। आधी बनी आधी नहीं बनी, यानी नेता ने आधा काम किया आधा नहीं किया, ये ऐसा नहीं बोल सकते। अच्छा नहीं। अच्छा, हॉस्पिटल कैसा है आपको लगता है? हॉस्पिटल बढ़िया है। हॉस्पिटल है, डॉक्टर मिलते हैं? सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं? विकास की इस चाल के साथ बाकी स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है, इसकी पड़ताल करने के लिए हमने अमरेली के सरकारी अस्पताल में मरीजों और उनके तीमारदारों से कुछ सवाल किए। सावरकुंडला का ये हॉस्पिटल है। सावरकुंडला अगर हम बात करें तो अमरेली की एक बेहद जो भीड़ भरा टाउन है, जहाँ की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। अमरेली सिटी के करीब उसकी आबादी है। लेकिन वहाँ अगर हम लोग उस हॉस्पिटल में आते हैं तो आपको भीड़ से पता चल जाएगा कि वहाँ कितने लोग इस हॉस्पिटल पर डिपेंड हैं। लेकिन हॉस्पिटल की हालत कैसी है ये आपको दिखेगा, क्योंकि अंदर सिर्फ एक डॉक्टर है, सिर्फ एक डॉक्टर है। हम लोग ये देखना चाहते हैं इस भीड़ में कितने लोग हैं जिनको इंतज़ार करना होगा। क्या है, कितनी देर से खड़े हो यहाँ? यहाँ तो ये 1 घंटे से ऊपर हूँ। अच्छा। 1 घंटे से। अच्छा, 1 घंटे से ऊपर आए हो। और डॉक्टर तो एक ही है, एक ही डॉक्टर? एक ही डॉक्टर है और उसी को दिखाना है? उसी को दिखाना है। यहाँ तो आधा दिन हो जाता है इधर, बाकी दूसरा कोई डॉक्टर है नहीं। कितनी देर से खड़े हो? 1.5 लाख से 1.5 लाख। बहुत देर से खड़े हो? हाँ। तो डॉक्टर क्या है? डॉक्टर एक ही है? डॉक्टर एक ही है, बस यही डॉक्टर है? हाँ। कोई भी मर्ज हो उसको दिखाने के लिए? हाँ। ये एक उस हॉस्पिटल की हालत है जो कि बहुत बड़ी आबादी को कैटर करता है। यहाँ दिखेगा, मैं थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करूँगा। सिर्फ एक ही डॉक्टर्स हैं जो यहाँ देख रहे हैं, सिर्फ यही डॉक्टर हैं। और इसमें इस होटल की जो इस हॉस्पिटल की स्ट्रेंथ है वो 8 जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनकी है, लेकिन एक मेडिकल सिर्फ ऑफिसर है। वही सिर्फ आप देखेंगे कितना प्रेशर है, लगातार प्रेशर है कि 8 में से सिर्फ एक मेडिकल ऑफिसर्स है और उसमें उस पर इतनी बड़ी भीड़ का आप देखेंगे दारोमदार है। वो कैमरे पर बात भी नहीं करना चाहते, उनका कहना है, लेकिन ऑफ कैमरा कि उन्होंने कई बार लिखा है, ऊपर अधिकारियों को लिखा है, लेकिन कोई सुने तब है, क्योंकि 8 मेडिकल ऑफिसर्स में से सिर्फ एक की वैकेंसी है। सिर्फ एक वैकेंसी फिलअप है, बाकी 7 वैकेंट हैं। और इसके साथ साथ यहाँ एक सर्जन है, एक आरएमओ है। ये टोटल स्ट्रेंथ एक कस्बे के हॉस्पिटल की है जहाँ सरकारी डॉक्टरों की कमी है। ये अमूमन आपको हर जगह देखने को मिल रहा है। कुछ सेलेक्टेड टाउन या जो बड़े शहर हैं उनको छोड़ दें तो आप हर जगह देख रहे हैं कि डॉक्टरों की वैकेंसी हर जगह है, उनको फुलफिल नहीं किया गया। और जो लोग सरकारी हॉस्पिटल पर निर्भर हैं उनको इसी तरह लंबी लाइनों में अपनी बारी का इंतज़ार करना होता है। लोगों की अपनी उम्मीदें हैं, शिकायतें और सरकार से कुछ मांगे भी हैं, लेकिन गिले शिकवे का ताना बाना क्या वोटिंग के दिन भी कुछ असर डालेगा?
इसको लेकर हमने वोटरों का मिजाज तो परखा ही, साथ ही गुजरात में सत्ता पर काबिज पार्टी के नेताओं से भी बात की। 70 साल की आज़ादी में जो अमरेली को नहीं मिला, जो 60 साल कांग्रेस ने शासन किया, पिछले 3.5 साल में नरेंद्र भाई ने शासन में 11,000 करोड़ रुपया अमरेली के लिए आया केंद्र सरकार से। ये देखिए, और ये जो हमारे अंग्रेजों के समय से 1912 से जो रेलवे ट्रक डाला हुआ था, जो मीटर गेज था, वो नरेंद्र भाई की गवर्नमेंट आई थी, ब्रॉड गेज बनवाया, 2,400 करोड़ रुपया दिया। नेशनल हाईवे जो पूरे अमरेली में कहीं भी नहीं थे नेशनल हाईवे, तो हमें यहाँ नेशनल हाईवे के रूप में 9,000 करोड़ रुपया ये नरेंद्र भाई की सरकार ने दिया। और ये केंद्रीय विद्यालय वो भी नहीं थी अमरेली में, वो भी केंद्रीय विद्यालय भी दिया। हमने ये वादा किया है और शहरी विस्तार है हमारा सावरकुंडला, उसका सर्वांगी विकास हो और गांव का खेती आधारित वो गांव है, सब खेती का विकास हो, सौनी योजना की तरह से सबको पानी मिले और खेती सद्धर बने, ऐसा नरेंद्र मोदी साहब का जो विश्वास है, गांव सद्धर बने, ये हमारी प्राथमिकता होगी। धारी सीट पर जीपीपी ने जीत भी दर्ज की थी। साल 2014 में केशुभाई की पार्टी का बीजेपी में विलय हो गया। दावा तो ये है कि केशुभाई के समर्थक इस बार का समीकरण तय करेंगे। अमरेली को लेकर विकास के बड़े बड़े दावे हैं, सब चीज़ें हैं कि हज़ारों करोड़ रुपया यहाँ खर्च किया गया, लेकिन ये सड़कें हैं, आपको दिखाई देगी, ये टूटी हुई सड़कें, ये भीड़ भरे हुए बाज़ार, ये पूरा का पूरा वो विकास की कहानी पर जो हम लोगों को नेता सुनाते हैं उससे अलग एक पूरी आबादी अलग से उनसे पूछते हैं कि विकास की इस धारा में, हज़ारों करोड़ रुपए के इस खर्च में उनको भी कुछ विकास के कार्यों की रोशनी दिखी है या नहीं। देखो, ये विकास की बात करते हैं लेकिन विकास तो नहीं हुआ है। ये हमारे लघुमती और बैकवर्ड एरिया में स्कूल थी, वहाँ लघुमती और बैकवर्ड क्लास के बच्चे पढ़ते थे, तो वो स्कूल बंद कर दी ये सरकार ने। क्या कहा, कारण भी तो बताया। टीचरों का अभाव होता था, यहाँ पे कम टीचर, टाइम का कोई पाबंद नहीं था, सरकार भर्ती नहीं कर रही है शिक्षकों की लेके। क्या इस सरकार में एक भी सरकारी कॉलेज या स्कूल को मान्यता नहीं दी हुई है। ये बीजेपी सरकार है, विकास की बातें करते हैं और सब प्राइवेटीकरण ही करता है और शिक्षण के नाम पे खानगीकरण ही करते हैं। कहना ये है कि हमने 4,000 करोड़ रुपया सड़कों पे लगाया है, लेकिन आपके इलाके में उस पर लगा है क्या? 4,000 करोड़ तो क्या 100 करोड़ भी नहीं लगा। पिछले 20 साल से यहाँ की आवाम उम्मीद कर रही है आज सड़क बनेगी, कल बनेगी। आपको अगर यकीन नहीं तो मैं पूरा शहर घूम के दिखा दूँ। यहाँ लोगों की इतनी तकलीफ़ है, इतनी बीमारियाँ हैं, आप अस्पताल में जाके देखो, यहाँ ही सामने डॉक्टर है, कि इतनी डस्ट उड़ती है, इतनी मट्टी उड़ती है पूरे शहर में कि घर को कितनी भी बार बंद करके रखो, दिन में 3 बार 5 बार झाड़ू लगानी पड़ती। ये अमरेली इतनी बदतर से बदतर हालत में, ना पानी की सुविधा है, ना सड़क की है, ना एजुकेशन की है। आगे जाके नदी के हालात देखा है कि पूरी बीमारियाँ ये शहर में जो फैली है अभी, खास करके कुछ बीमारियाँ ये नदी के गंदे पानी की वजह। वो पानी सारे नल का पीते, अभी नल का पानी आपको ला के दिखाए, कितना बद से बदतर नल का पानी है कि आदमी लोग के जानवर भी न पी सके। अमीर लोग RO सिस्टम लगा लेते हैं, मगर गरीबों का भी आपको पानी भर के दिखाए डायरेक्ट, कितना बदतर पानी है। 2 स्कूल है हमारे माइनॉरिटी के हैं, महबूबा स्कूल और अब्दुल्ला बिन अब्बास स्कूल, वो सिर्फ 200-250 रुपये पर मंथ फीस के अंदर पढ़ाती है, उसको यूनिफॉर्म भी देती है पूरे। लेकिन क्या आपको लगता है सरकारी शिक्षा का विकल्प प्राइवेट हो सकते हैं? क्योंकि जो माइनॉरिटी के लोग हैं या वो लोग हैं कमज़ोर आर्थिक वर्ग के, वो आखिरकार सरकारी स्कूल में जाकर रहता है, इसका मतलब नहीं, सरकारी स्कूल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन ना, देखो अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे। सरकारी स्कूल के अंदर जो क्वालिटी है, एजुकेशन की क्वालिटी है, दिन ब दिन हो जाते हैं, होती। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल, अब आप क्या चाहते हैं? इस सरकार जो भी बनेगी या आप जिसको सपोर्ट करेंगे वही बनेगी, लेकिन आप उससे पहला काम क्या चाहते हैं? जो पहले आरोग्य और एजुकेशन और रोजगार के लिए जो सरकार काम करेगी उसको हम वोट देंगे, उसको वोट देंगे। तो आप सुन रहे हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं अभी उसकी लड़ाई जारी है। लोग कह रहे हैं कि हमने 70 साल में बहुत लंबा सफ़र तय किया, लेकिन यहाँ अमरेली में हम हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी और उससे बड़ा स्कूल यानी एजुकेशन, उसकी लड़ाई के लिए यहाँ अभी जद्दोजहद है। यकीनन जो सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी वो गांधीनगर तक बहुत जल्दी शायद उसको गद्दी खाली करनी पड़ेगी या गांधीनगर की दूरी तय नहीं कर पाएगी। पाटीदारों के आंदोलन ने बीजेपी की चुनौती कहीं बढ़ा रखी है। पाटीदार आंदोलन के बाद हुए निकाय चुनावों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था।
अमरेली के ये आंकड़े ही हैं जिनके कारण बीजेपी के रणनीतिकारों को नई व्यूह रचना करनी पड़ रही है। अमरेली डायमंड के कारोबार के लिए जाना जाता है। सूरत की तरह ही अमरेली में भी हीरे तराशने का काम होता है। ये कारोबार बड़ी तादाद में रोजगार भी पैदा करता है। इसीलिए अमरेली में हीरा कारोबार से जुड़े लोगों का मूड जानना भी जरूरी है। ट्यूब लाइटों से आंखों से देखते हुए पत्थर से निकालते हैं हीरे, ये भी अमरेली का एक बड़ा उद्योग है। अमरेली का जो शहर जो कि किसानों की अर्थव्यवस्था पर टिका है, लेकिन उसमें उद्योग के तौर पर अगर कुछ था तो वो डायमंड उद्योग। डायमंड यहाँ सूरत के साथ एक ज़माने में कहा जा रहा था कि सूरत के पैरेलल किसी इंडस्ट्री में खड़े होने की सामर्थ्य दिख रही थी, तो वो यही अमरेली की डायमंड इंडस्ट्री है। यहाँ लगभग 16,000 से ज़्यादा लोग इस धंधे से जुड़े हैं। इस पर बातचीत हम लोग सब लोगों से करेंगे। क्या है इंडस्ट्री का आपकी हालत इस वक्त? अगर मैं आपसे गुजरात में सबसे ज़्यादा 30 लाख लोग डायमंड इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। खास करके अमरेली डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, हमारे यहाँ 16,000 वर्कर है और 1200 छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। नोटबंदी और जीएसटी के बाद डायमंड इंडस्ट्रीज की हालत इस तरह बिगड़ गई कि पूरा की पूरी फैक्ट्री है जो मेरे नए साल में 5 दिन के बाद बंद रह के फैक्ट्रियाँ शुरू होती थी, अब पूरी के पूरी बंद है, आज तक वो खुली नहीं है। हीरे में ऐसा क्या हुआ अचानक, किससे मतलब ज़्यादा दिक्कत आई आपको? दिक्कत ज़्यादातर नोटबंदी से और जीएसटी से बहुत तकलीफ हो रही है। ज़्यादातर लोग जीएसटी और नोटबंदी से इतने परेशान हो गए, बिजनेस पूरा चौपट हो गया है। हम जीएसटी का विरोध करने नहीं कर रहे हैं। सरकार को हमने ये बताया जो लेबर वर्कर है, जो लेब काम करते हैं, उसको आप छोड़ दीजिए और पूरा का पूरा जीएसटी टैक्स और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगा दिए, लेकिन ये सरकार ने एक ही बात किसी की सुनी नहीं। विपक्षी पार्टियां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को अपने हक में मान रही हैं। दावा है कि जिन वोटरों का मोहभंग हुआ है वो उनकी झोली में आएंगे। इस बार सावरकुंडला की फार्मर ने, जनता ने थाम लिया है, क्योंकि यहाँ की जमीन बंजर हो रही है, खेती फार्मर छोड़ के बेकार हो रहे। उस टाइम हमारा मेन इश्यू फार्मर का रहेगा। सावरकुंडला सिटी में काटा उद्योग बहुत बड़ा उद्योग था। जिस जमाने में कांग्रेस थी उस जमाने में यहाँ पे काटा उद्योग से पूरे हिंदुस्तान में एक गांव जाना जाता था। काटा उद्योग भी आज खत्म करने का पाप ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। अमरेली की शिक्षा, सड़क, सब वाहियात बातें, शिक्षा खत्म हो गई, सरकारी स्कूलें खत्म हुई। पाटीदार 100% मूवमेंट किया है। भारतीय जनता पार्टी का पाटीदार एक वोट बैंक था, मैं भी पाटीदार चेहरा हूँ। पाटीदार आज 80 से 90% कांग्रेस पार्टी को चॉइस करेगा। कांग्रेस ने राहुल को चुनावी रण में प्रचार की कमान सौंप रखी है, तो बीजेपी मोदी के चेहरे पर वोट बटोरने में जुटी है। विकास के अपने अपने दावों के बीच अब इंतजार आम आदमी के फैसले का है, इधर भी और उधर भी। किसानों के बदलते हुए मिजाज, नई सरकारी नीतियों के बीच से रास्ता बनाते हुए उद्योग और राजनेताओं के फिर से वादों के तिलिस्म के बीच, ये थी अमरेली से चुनाव की डांडी यात्रा। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, मंदिरों और तालाबों के शहर भावनगर की ओर। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, अमरेली।